सियासत में संकेतों की बहुत बड़ी अहमियत होती। कदम बढ़ाने की कवायद से मंजिल की राह तय होती। कुछ ऐसा ही नजारा बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तब दिखा जब पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी को मंच पर बुलाकर यह साफ कर दिया कि 2014 के चुनाव में बीजेपी का चेहरा मोदी ही होंगे। बीजेपी के भाग्य विधाता सिर्फ और सिर्फ मोदी ही होंगे। हिंदुस्तान के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं उनका माल्यार्पण कर उनका अभिनंदन करना चाहता हूं और तालियों की गड़गड़ाहट से सभागार गूंजता रहे। क्या यह पीएम पद की उम्मीदवार की माला है जो नरेंद्र मोदी को बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने पहना? क्या मोदी के चेहरे में बीजेपी को तारनहार का चेहरा मिल गया है जिसके इर्द गिर्द पार्टी की चुनावी रणनीति रहेगी? क्या पीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर बीजेपी का असमंजस खत्म हो गया है? क्या मोदी के नाम पर मुहर लगने की बात अब सिर्फ औपचारिकता रह गई है? ये सवाल भी है और जवाब भी। जिस तरह से दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में मोदी की तारीफ में बीजेपी के नए नाथ ने कसीदे पढ़े, कम से कम आने वाले दिनों में मोदी की दिल्ली की राजनीति में हैसियत को लेकर कोई संदेह नहीं रह गया। सचमुच हम सबको बहुत ही सुखद अनुभूति हुई जिसमें परिणाम गुजरात के हम लोगों के सामने आए। हम लोग आनंद विभोर हो उठे थे क्योंकि हम लोगों ने लगातार 3 बार किसी एक व्यक्ति के नेतृत्व में सफलता हासिल करते हुए भारतीय जनता पार्टी को कभी देखा नहीं था। और अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी किस तरीके से उनकी सरकार की प्रशंसा हुई है, चाहे अमेरिका दुनिया का सबसे विकसित देश माना जाता है, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो, सबने उनके डेवलपमेंट के मॉडल की प्रशंसा की है, उनके गुड गवर्नेंस की प्रशंसा की है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने सभी भारतीय जनता पार्टी गुजरात के कार्यकर्ताओं के प्रति और साथ ही गुजरात की जनता के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। राजनाथ यही नहीं रुके। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की इस बैठक में उनकी औपचारिक ताजपोशी होनी थी, लेकिन उन्होंने उसे मोदी का मंच बना डाला। हम हैट्रिक बनाने वाले मुख्यमंत्री का स्वागत केवल तालियों की गड़गड़ाहट से करें यही पर्याप्त नहीं है, बल्कि आप सबकी तरफ से, हिंदुस्तान के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं उनका माल्यार्पण कर उनका अभिनंदन करना चाहता हूं और तालियों की गड़गड़ाहट से सभागार गूंजता रहे। पूरा स्टेडियम मोदी के लिए खड़े होकर तालियां बजाता रहा और मोदी के नाम का जयकारा लगता रहा। बीजेपी के इस अधिवेशन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह से लेकर आडवाणी, जोशी जैसे वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में जिस तरह मोदी छा गए, उससे साफ है कि अब उनके दिल्ली मार्च में कोई बाधा नहीं। बीजेपी की चुनावी रणनीति में मोदी को बड़ी जिम्मेदारी दिया जाना करीब करीब तय है। बात बस इतनी ही रह गई है कि ऐलान का वक्त क्या होगा। तीसरी बार मुख्यमंत्री बन करके हैट्रिक काम किया है उन्होंने, सिर्फ उनको बधाई भी अच्छे ढंग से दी जा रही है और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि वो लोकप्रिय है। लेकिन ये सारा निर्णय तो पार्लियामेंट्री वोट तय करेगा। पार्लियामेंट्री वोट के अंदर जो तय हो जाएगा वही होगा। और मोदी जी के नाम पर जिस तरह से कई मिनटों तक लगातार तालियां बजती रही, नारे लगते रहे, माल्यार्पण करके राजनाथ जी ने उनका स्वागत, अभिनंदन किया, वो शायद कार्यकर्ता भी वही चाहते थे और कार्यकर्ताओं के मन की भावना को जाकर राजनाथ जी ने वो किया है। उनके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। गुजरात में जीत की हैट्रिक लगाने के बाद से ही बीजेपी मोदी के अक्स में अपना भविष्य देख रही है। संघ परिवार से लेकर साधु संतों में मोदी को लेकर पहले ही सहमति रही है। अब बीजेपी में मोदी को लेकर माहौल बन रहा है। उससे साफ है कि मोदी ही है बीजेपी का भाग्य विधाता। मोदी का जिस तरह से स्वागत हुआ उससे दीवार पर लिखी इबारत साफ नजर आने लगी है। संघ और बीएचपी की हरी झंडी के बाद मोदी की भूमिका पर किसी को संदेह भी नहीं रहा। दिल्ली को भी पता है कि अब मोदी को रोकना मुश्किल है, लेकिन कब और कैसे, इस राज से कोई भी आला नेता पर्दा हटाने को तैयार नहीं। अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, आज तक। राजनाथ सिंह ने साफ कहा था, न शब्द पर्याप्त होंगे न तालियां पर्याप्त होंगी, माल्यार्पण से उनका सम्मान किया जाए। लेकिन वाकई शब्द और तालियां पर्याप्त नहीं है और इनकी जो गूंज सुनाई दी वो दूर दूर तक सुनाई दी। पूरा माहौल मोदी के रंग में रंगा दिखा। चाहे बीजेपी के नेता रहे हो, देश के कोने कोने से आए कार्यकर्ता रहे हो, हर कोई नमो नमो करता रहा।
नरेंद्र मोदी जैसे ही बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में पहुंचे, कार्यकर्ताओं में जोश दिखने लगा। मोदी भले ही गुजरात के मुख्यमंत्री हों, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं को उनमें भविष्य के पीएम की तस्वीर दिखने लगी। बीजेपी भले ही खुले तौर पर मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार बनाने का ऐलान करने से फिलहाल बचती नजर आ रही हो, लेकिन मोदी के मुरीद कार्यकर्ताओं ने पार्टी के आला नेताओं को मन की बात बताने में देर नहीं लगाई। अगर सब लोग चाहते, देश की जनता भी चाहती है कि सुशासन रहे और भारतीय जनता पार्टी का शासन बने, इसलिए देश की जनता और सब लोग चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यहाँ नेतृत्व ले। मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहिए। गुजरात में जो विकास दरेक क्षेत्र हुआ है, ये विकास सारे देश को मिलना चाहिए। मोदी जी को लेके लगता है कि देश का विकल्प मोदी जी के सिवा और कोई है ही नहीं। देश की जनता की जो डिमांड है वो सबको जाना चाहिए। मोदी की मकबूलियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हरियाणा से आए बीजेपी कार्यकर्ता मोदी के यशगान की सीडी बांटते नजर आए। गुजरात के विकास का गुणगान होता रहा। मोदी लाओ देश बचाओ। दिल्ली में देश भर से आए कार्यकर्ताओं ने ये जता दिया कि 2014 चुनाव में बीजेपी के लिए कोई रामबाण है तो वो है सिर्फ मोदी। पीएम बनेगा नरेंद्र मोदी, नंबर 1 हो इंडिया हमारा। तालकटोरा स्टेडियम के बाहर लगी होर्डिंग्स में मोदी की तस्वीर न होने की वजह से कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखी गई। दरअसल राष्ट्रीय कार्यकारिणी में लगे पोस्टर बैनर में किसी भी मुख्यमंत्री की तस्वीर नहीं लगाई गई। मोदी को लेकर दीवानगी का आलम ये रहा कि कार्यकर्ता खोज कर मोदी की तस्वीर खरीदते नजर आए। आगे हम जैसे लोग जब की राजनीति में और आगे चल के आएंगे तो अपने आप को यही आइकॉन की तरह, मोदी आइकॉन की तरह अपने आप को प्रूव करने का प्रयास करना है। स्टेडियम के बाहर से लेकर भीतर तक माहौल में मोदी का रंग घुला रहा। क्या कार्यकर्ता, क्या नेता, जहां देखो वहीं मोदी, मोदी और सिर्फ मोदी। वो तो औपचारिक जो जिनको करना है, बड़े लोग हैं, संवैधानिक व्यवस्था है, वो होगी। लेकिन मैं नहीं मानता कि आज की इस मोहर के बाद जो कठिनाई होनी चाहिए, एक गाना है ना, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, सब भेद खुल जाएगा, तो पर्दे में रहने दें। आज बड़ा मजा आ रहा है पर्दे में रह करके भी, जिस ढंग से कार्यकर्ताओं ने आज अपनी मोहर मार दी। गुजरात में इसलिए मिला है कि वहाँ इतना काम किया है मोदी ने, वो जिसकी चर्चा आज सारी दुनिया में हो रही है, सिर्फ इंडिया में नहीं। तो ये बात फैल रही है, वो डिमांड बढ़ रही है मोदी जी को सामने लाने की। फायर ब्रांड नेता नरेंद्र मोदी को लेकर कार्यकर्ताओं के क्रेज के असर में राष्ट्रीय कार्यकारिणी पूरी तरह डूबी रही। कार्यकर्ताओं के मिजाज ने साफ कर दिया कि बीजेपी में भले ही राष्ट्रीय नेताओं की फहरिस्त काफी लंबी हो, लेकिन नेताओं की भीड़ में जिसका कद सबसे ऊंचा है वो है मोदी। 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की भूमिका क्या होगी, इस सवाल पर खुद मोदी चुप हैं, पार्टी खामोश है, और अगर आप यहां लगे पोस्टरों में इसका जवाब खोजना चाहें तो वहां भी मोदी नदारत हैं, क्योंकि फिलहाल मोदी सिर्फ गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन इस बैठक में आकर एक बात को साफ साफ महसूस किया जा सकता है कि बीजेपी के भीतर मोदी का कद इतना बड़ा हो चुका है कि अगर कोई आंख मूंद भी ले तब भी उसे ये साफ साफ दिखाई पड़ेगा। कैमरामैन रविकांत के साथ बालकृष्ण, दिल्ली, आज तक।